नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मस्तिष्क जल के समान होता है। जिस प्रकार जल जिस रंग के संपर्क में आता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मस्तिष्क में जैसे विचार आते हैं वह उसी रंग में ढल जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमें हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है विशेषण। पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा एवं सर्वनाम के विषय में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण के विषय में आप जानते हैं कि विशेषण जैसे शब्द से ही क्लियर है कि विशेषण शब्द विशेषता बताता है। विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण है। यही इसकी परिभाषा हो गई। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है। जैसे काला घोड़ा। ठीक, यहां काला शब्द विशेषण हो गया। सफेद कमीज, तो यहां पे सफेद शब्द विशेषण हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पे एक शब्द और आपको समझना पड़ेगा, विशेष। ये भी पूछा जाता है विशेष क्या होता है। तो आप कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष कहलाता है। जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष शब्द हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। सफेद कमीज में सफेद विशेषण शब्द हो गया और कमीज विशेष शब्द हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं और विशेष से किसे कहते हैं। यहां पर एक शब्द और आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है जिसको आप कहते हैं प्रविशेषण। मुख्य शब्दों को हम जान लेंगे, फिर आगे हम विशेषण के बारे में, उनकी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे ताकि ये सब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहे। प्रविशेषण का अर्थ है जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण शब्दों की विशेषता बताए। ठीक है, यानी विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द। और प्रविशेषण क्या है? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द। उदाहरण के साथ आप समझेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे हमने कहा दूध मीठा है। आप ये ध्यान दे सकते हैं कि विशेषण आवश्यक नहीं है कि संज्ञा के पहले ही लगे या संज्ञा के बाद ही लगे, कहीं पे भी आ सकता है, पहले में भी और बाद में भी। आप उसको आराम से पहचान सकते हैं, इतना कठिन नहीं होता कि आपको उसमें पहचानने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे आप क्लियर कह सकते हैं कि मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। दिखाई दे रहा है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। दूध क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब हमने कह दिया यदि कि दूध बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो ये तो संज्ञा हो गया। ये
मीठा विशेषण हो गया, जैसे क्लियर है। तो ये क्या है, ये भी तो कुछ है, तो ये आपका हो गया प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह प्रविशेषण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे वह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, तो 5 यहां पे संख्यावाची विशेषण हुआ। वह ठीक 5 बजे उठता है, तो यहां पे ठीक शब्द प्रविशेषण का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस तरह आपने समझा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हम आएंगे विशेषण की संख्या के बारे में, विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण के प्रकार, मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक की चर्चा हमने सर्वनाम पढ़ाते समय हमने सार्वनामिक विशेषण की चर्चा की थी। ठीक है, तो गुणवाचक पहला हो गया, संख्यावाचक दूसरा हो गया, परिमाणवाचक तीसरा हो गया और सार्वनामिक विशेषण चौथा हो गया। इस प्रकार 4 प्रकार के विशेषण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, क्षमता, अवस्था, दशा, स्वभाव आदि के बारे में बताए। और भी बहुत सारे गुण हैं, गुण या दोष हैं, आकार है, क्षमता है, अवस्था है, दशा है, स्वभाव आदि के बारे में जो शब्द बताता है वह शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे संदीप गोरा लड़का है, तो यहाँ पे गोरा शब्द गुण को दिखा रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया। ठीक है, राहुल लंबा है, लंबा लड़का है, तो यहाँ पे लंबा शब्द भी गुण को दिखा रहा है। ठीक है, वह सुंदर महिला है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द गुण को दिखा रहा है। इस प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप देखकर गुणवाचक विशेषण को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के विषय में बताता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जो संख्या के नाम से ही क्लियर है, जो संख्या के विषय में बताए, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो संख्या के विषय में बताए वो संख्यावाचक विशेषण है। अब ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इस प्रकार ये 2 प्रकार का हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा? कक्षा में
बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बहुत शब्द अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि अभी हम जब परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत शब्द आएगा, तो आप कहेंगे मैम ये तो आपने संख्यावाचक में बताया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो गिने जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, वे संख्यावाची विशेषण में बहुत आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में, और जो गिने नहीं जा सकते, जिन्हें नापा तोला जाता है, वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है ना। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे विद्यालय में 500 कुर्सियां हैं। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। इसी प्रकार हमने कह दिया विद्यालय में अनेक कुर्सियां हैं, तो अनेक शब्द अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको समझकर आप संख्यावाचक विशेषण को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले पर आएंगे, जिसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है नापना या तौलना, जिसको नापा या तौला जा सके, जिन शब्दों के द्वारा ये प्रकट हो कि ये नापा या तौला जा रहा है। जैसे 2 सेर गेहूं, 1 किलो चावल, 5 लीटर दूध। इसको आप सेंटेंस में आराम से बना सकते हैं, इनको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेर, 1 किलो, 5 लीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण मान लिया जाएगा। अब ये परिमाणवाचक भी संख्यावाचक के समान 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में आप देख सकते हैं, जैसे थोड़ा पानी, अधिक चावल, है ना, कुछ सब्जी। यानी जिसको नापा तौला जाए, उसकी जो अनिश्चित संख्या है, वहां पे यदि थोड़ा, अधिक, कुछ ये लगा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण माना जाता है। ठीक है ना। और जो शब्द गिने जा सके, उन जगहों पर यदि थोड़ा, कुछ अधिक लगा होता है, बहुत लगा होता है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होता है। ये बात क्लियर है। अब आखिरी विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में जो विशेषण है वे क्या है, वे सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम के समान यूज नहीं होते, बल्कि विशेषण के समान यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले यूज होता है, पूर्व में, संज्ञा के पूर्व में, संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, और इसका एक और आप देख सकते हैं, क्रिया के पहले यूज होता है। क्रिया के पहले, जो सर्वनाम है वो क्रिया के पहले यूज होता है, और जो सार्वनामिक विशेषण है वो संज्ञा के पहले यूज होता है। उदाहरण आप देखिए, जैसे यह देखो, यहां पे यह क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। ठीक है, और हमने कहा कि यह फूल देखो, यह फूल देखो, तो देखें या देखो कुछ भी, तो यह शब्द फूल के पहले आया है, यानी संज्ञा शब्द के पहले आया है, तो ये क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे वह खेलेगा
वह खेलेगा। यहाँ पे वह शब्द सर्वनाम का उदाहरण है। वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। यहाँ पे संज्ञा से पहले वह शब्द आया है, तो यहाँ पे ये वह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार संक्षेप में हमने विशेषण के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।